कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको फिल करने हैं, कौन कौन सी स्टेट्स है जो मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग के बाद आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, तो उस चीज़ की आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होती है, स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट। तो वो प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करनी है, सारे आपके मेजर डाउट्स ए टू जेड। कोई भी डाउट है एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आज की वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक एक बच्चे का हर एक डाउट सॉल्व कर दूं। उसके बाद पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, प्रेफरेंस कोड्स क्या होते हैं, हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रेफरेंस कोड्स होते हैं। उसके साथ में अपना जो लाइव फॉर्म है वो आपको फिल करके दिखाऊंगा, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे और सारी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरुआत करते हैं वीडियो की, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ बेसिक्स है जिनका क्लियर होना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस की प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। तो दोस्तों, जब आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फिल करते हैं तो आपको दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको स्टेट्स डालनी पड़ती है कि कौन कौन सी स्टेट्स की प्रेफरेंसेस आपको चाहिए। जब मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी कौन कौन सी स्टेट्स आपको ऐसी मिल सकती है जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिले, कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है या डिपार्टमेंट है। तो हर एक जो स्टेट है उसका अलग प्रेफरेंस कोड होता है। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, अपनी प्रेफरेंस के सामने वो प्रेफरेंस कोड आपको फिल करना होता है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स आपको दिए हुए हैं कि जैसे आपको अपनी सबसे पहले जो बेसिक स्टेप्स है, आपको साइट पर जाना है, लॉगिन करना है ना। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अपने एमटीएस एग्ज़ाम को फॉर्म को खोलना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। प्रेफरेंस लिस्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट का मेरा अलग अलग कोड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो दिल्ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली के सामने 20 कोड लिख सकते हैं। यूपी में अगर आप रहने वाले हैं तो कोड यूपी का होता है दोस्तों आपका 25। अगर आप बिहार में रहने वाले हैं तो आपका कोड होता है 24। अगर आपको डालना है कि ऑल इंडिया कि भैया हमें तो ऑल ओवर इंडिया में हमें कहीं भी पोस्टिंग दिला दो, तो उसका कोड आपको दोस्तों फिल करना होता है 12। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है वो होनी चाहिए कि जहाँ पे आपका दिल करता है अपनी जो सर्विस है वो उसको करने का, जहाँ पर बेसिकली आप रहते हैं। तो फिल करिए अदर चॉइसेस को सेकंड, थर्ड और जैसे फोर्थ, फिफ्थ पे। फर्स्ट पे आपकी प्रेफरेंस है वो वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ आपको पोस्टिंग लेनी है, जहाँ पर आप रहते हैं। तो कॉमन प्रेफरेंसेस कोड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप ऑल इंडिया आपको फिल करना है तो कोड होता है 12, मैंने आपको बताया। अगर आप दिल्ली में रहने वाले तो कोड आपके लिए हो जाता है 20। अगर आप यूपी से रहने वाले हैं तो कोड हो जाता है 25। अगर आप बिहार से रहने वाले हैं तो कोड हो जाता है दोस्तों 24। अगर आप राजस्थान से रहने वाले हैं दोस्तों तो आपके लिए कोड आपको फिल करना है 21। अगर आप वेस्ट बंगाल से रहने वाले हैं तो कोड आपको फिल करना है 34। अगर आप महाराष्ट्र से रहने वाले हैं तो कोड आपको फिल करना है 56। अगर आप गुजरात से रहने वाले हैं तो कोड आपको फिल करना है 55। और अगर आप एमपी से रहने वाले हैं तो आपको फिल करना है 45। तो सारी स्टेट्स की जो लिस्ट है वो एसएससी एमटीएस 2025 की नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको अवेलेबल है। अगर कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो इस लिस्ट में है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, एसएससी एमटीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकता है। उसको वहाँ पर पॉइंट आपको जो है प्रेफरेंस कोड आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है दोस्तों जिनका आपको फॉर्म फिल करते हुए खासकर ध्यान रखना है। आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको फॉर्म भी फिल करके अपना लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरनी है ताकि जो आपकी पोस्टिंग के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपने दोस्तों गलती से रॉन्ग कोड डाल दिया या उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है या लिमिटेड हो सकता है। और अगर आपने एक बार अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो अवॉइड करिए ऐसी स्टेट्स को सेलेक्ट करने में जहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज इशू बन सकता है दोस्तों, आपके लिए कल्चर इशू बन सकता है, आपके लिए डिस्टेंस इशू बन सकता है। तो ऐसी स्टेट ही प्रेफरेंस नंबर 1 पर डालिएगा जिस स्टेट में आपको सुविधा है, जिस स्टेट में आपका रेजिडेंस है। अगर आप ऑल इंडिया कोड 12 चुनते हो तो आप ओपन हैं हर किसी लोकेशन के लिए, आपके सिलेक्शन के चांस इससे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप मान लो कोई मेरा प्यारा बच्चा है जो कि उत्तर प्रदेश से है और वो जॉब चाहता है नियर बाय, तो एक स्मार्ट ऑर्डर उसके लिए क्या हो सकता है दोस्तों, वो सबसे पहले भर सकता है दिल्ली, उसके बाद वो यूपी फिल कर सकता है उसकी प्रेफरेंस जो अपनी रेजिडेंशियल स्टेट है, उसके बाद वो हरियाणा फिल कर सकता है, उसके बाद वो राजस्थान फिल कर सकता है,
उसके बाद वो बिहार फिल कर सकता है, उसके बाद ऑल इंडिया फिल कर सकता है। तो जो ये आपकी चॉइस मैंने आपको बताया है, फॉर एग्जांपल ये नियर बाय है और प्रैक्टिकल है। तो यही है दोस्तों समरी आज की वीडियो की, कि एसएससी एमटीएस प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करती है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। फिल करने आपको कोर्स एक राइट ऑर्डर में, एक और जो मोस्ट प्रेफर्ड है वो पहले नंबर पे आपको डालना है। आपको स्किप नहीं करनी काफ़ी प्लेसेस जिनके बारे में आप श्योर है, और फाइनल सबमिशन के बाद दोस्तों कोई चेंजेस नहीं बनेंगे। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक समरी, बेसिक आइडिया कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, प्रेफरेंस कोड्स क्या होती है, पोस्टिंग स्टेट्स कौन कौन सी होती है। अब दोस्तों हम फिल करेंगे अपना लाइव एमटीएस का फॉर्म आप सभी के सामने। मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में छोटा से भी छोटा डाउट रहे। मैं चाहता हूं कि आपकी जो सारी आपके दिमाग में चीज़ें हैं और क्लियर हो सके, और जो आप अपना जो फॉर्म है वो अच्छे से एक यूनिफॉर्म तरीके से अपने जो फॉर्म है वो आपको फिल कर सके। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं लाइव। आपके सामने मैं अपना खुद का फॉर्म फिल करूँगा। इससे क्या होगा, आपको भी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी और मेरा भी फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपका कोई डाउट रह होगा तो लाइव में आप देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का डाउट्स को मैं ट्राई करूँगा कि हर एक बच्चे को रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद आपको जाना है लॉगिन और रजिस्टर पर। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, इस कैप्चा को आपको डाल देना है। और लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन आपने कर लिया दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशन। उसके बाद आपको जाना है लाइव एग्जामिनेशंस पर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो ये विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको नोटिस को केयरफुली रीड करना है। बी केयरफुल रहना है आपको अपनी, क्योंकि आपको जो करेक्ट डिटेल्स है अपनी वो फिल करनी है। फ़ोटोग्राफ आपकी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और फीस आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स मोड्स के द्वारा, जैसे यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है उसके बाद आपको ऑप्शन डालना है फिल फॉर्म। तो फिल फॉर्म जैसे ही आप दबाते हैं आपके पास ये पर्सनल डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। इसमें आपकी जो आपने एप्लीकेशन में डाल रखी है वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद ये आ गया सक्सेस, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट विंडो हमारे पास खुलती है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें डालना है आपकी हाईएस्ट ग्रेजुएशन। जैसे मेरी ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन फिल कर रहा हूँ। और क्वालिफाइंग डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने पास, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली पास आ गया, पासिंग ईयर 2020 है, दिल्ली है, सीबीएसई मेरा जो है बोर्ड का नाम है, रोल नंबर मेरा ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर लिया है। परसेंटेज दोस्तों मेरे को देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी आपसे पूछ रहा है आपकी परसेंटेज के बारे में या सीजीपीए के बारे में। तो मेरी परसेंटेज थी, एंटर परसेंटेज हेयर, मेरी परसेंटेज थी दोस्तों 76.6। हम इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। ये भी हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। ये विंडो हमारी क्लोज हो गई। तीसरी विंडो पे आते हैं। तीसरी विंडो हमसे पूछ रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमने ऐसी कोई सर्विस नहीं करी। एज रिलैक्सेशन हम नहीं मांग रहे एसएससी से। और डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्या आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करनी है पब्लिक को। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि प्रेफरेंस क्या है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जो पहली प्रेफरेंस है हमारी वो हम फिल करेंगे देख लेते हैं पहले नीचे जाता कि कौन कौन सी स्टेट्स हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पहली प्रेफरेंस पे डाल रहा हूँ दिल्ली। दूसरी प्रेफरेंस दोस्तों मेरी होगी जयपुर, नहीं देहरादून।
और तीसरी जो हमारी प्रेफरेंस मैं फिल करूँगा वो दोस्तों मैं फिल करूँगा शिमला। ठीक है, हमने अपने जो प्रेफरेंसेस है वो कि हमें कहाँ पर एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबिलिटी है, तो हमने भर दिया दिल्ली, देहरादून, शिमला। अभी हमसे पूछ रहा है मीडियम क्या है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। मीडियम दोस्त हमारा अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, तो दोनों जगह हमने इंग्लिश फिल कर दिया। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, नहीं है। कोई फिजिकल लिमिटेशन है आपको राइट करने की, तो नहीं है। अभी आपसे पूछ रहा है दोस्तों मेन फंडा आ गया, प्लीज़ अपलोड, नहीं, तो नो कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा है स्टेट्स के बारे में दोस्तों, कि कौन कौन सी जो आपकी प्रेफरेंसेस है आप फिल करना चाहते हैं, इसमें दिमाग लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत सारी ये प्रेफरेंसेस दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हवलदार CGST चंडीगढ़ आपको दिया हुआ है, इसका कोड है 11। तो आपको क्या करना है, इन नीचे वाले बॉक्सेस में ये कोड फिल करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिल करना है MTS उड़ीसा, तो आपको कोड फिल करना है 32। तो ये ऐसे सारे आपको कोड्स मिलते हैं, ठीक है। देखने को ये सारे हमारे पास कोड्स है, कितने कोड्स है देख लेते हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पे 72 कोड्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो हमें नीचे क्या करना है, अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करना है कि कहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो हमारी पोस्टिंग प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं, मेरे केस में MTS दिल्ली, ठीक है, MTS दिल्ली, MTS दिल्ली का क्या कोड है 20 और CGST का दिल्ला है 18। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं 20, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देते हैं 18, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम डाल सकते हैं MTS हरियाणा। MTS हरियाणा के लिए हम डालते हैं 13। उसके बाद फिर हम डाल सकते हैं दोस्तों MTS दिल्ली, हमारा हो गया MTS, ठीक है। दोनों दिल्ली की प्रेफरेंसेस हो गई, हरियाणा हो गया। उसके बाद और कोई मेरी स्टेट है नहीं मेरे को जो काम की लग रही है, तो हम डाल देते हैं MTS UP 25, ठीक है। MTS बिहार नहीं डाल सकते। MTS राजस्थान डाल सकते हैं 42। MTS दिल्ली हमारा हो गया 20, प्रेफरेंस फर्स्ट हो गई। हवलदार हो गया हमारा दिल्ली वाला, ठीक है। फिर हरियाणा हमारा हो गया 13 वाली प्रेफरेंस, और सब में हम इनमें डालेंगे X। इनमें सब में डल गई दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तो सब में X आ गया। तो ये हमारा जो ऑर्डर है, मैंने सबसे पहले डाल दिया MTS दिल्ली, उसके बाद डाल दिया हमने MTS हवलदार के लिए दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद UP, उसके बाद राजस्थान। अब आपको कर देना है सेव, सक्सेस हो गया। तो ऐसे हमने सिंपली काफ़ी अच्छे तरीके से हमने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो पोस्टिंग कि कहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलेगी वो लिस्ट है, अब हमें फॉलो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, SSC माई SSC ऐप पे जाके इस कोड को स्कैन करना है। उसके बाद अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। यहाँ पर आपको अपनी लाइव कैप्चर करनी है फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी पेमेंट के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारा लाइव प्रोसीजर दिखाया कि कैसे SSC MTS फॉर्म फिल मैंने किया अपना खुद का पर्सनली, तो आशा करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स है प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर, प्रेफरेंस कोड्स को लेकर, है ना, कि फॉर्म में क्या क्या डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे थे। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी गलती ना करे फॉर्म फिल करते हुए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं ऑन द स्पॉट जब भी टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी कोई गलती ना करे, क्योंकि
जो ये प्रेफरेंसेस लिस्ट है ना, ये बार बार एडिट नहीं होती। तो अच्छे से सोच समझ के जो अपना काम है वो फॉर्म में वो करिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसा कि मैंने बताया कि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं बेझिझक। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।